ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सावन के महीने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शिव जी की कृपा हमेशा आप पे बरसती रहे, यही मैं शिव जी से कामना करती हूँ। सावन का महीना शिव जी को अति प्रिय होता है और सावन के महीने में तो सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के सोमवार शिव जी को समर्पित होते हैं। सावन के सोमवार के दिन आप शिव जी की पूजा जरूर करें, उनके व्रत करें। अगर आपसे व्रत नहीं भी होते हैं तो कम से कम पूजा तो भी करें। सावन के महीने में कभी 4 सोमवार आते हैं तो कभी 5 सोमवार आते हैं, लेकिन इस बार पूरे 8 सोमवार आ रहे हैं क्योंकि इस बार अधिक मास आ रहा है, जिसकी वजह से सावन सोमवार की संख्या बढ़ गई है। इस बार सावन सोमवार की शुरुआत हो रही है 10 जुलाई से और इसका समापन हो रहा है 28 अगस्त को। हो सके तो आप सावन सोमवार की पूजा मंदिर में जाके करिए। अगर आपका मंदिर जाना नहीं होता है तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती है, परेशानियां होती है जिनका साल भर हम लोगों को कोई उपाय नहीं मिलता, उसका कोई निवारण नहीं मिलता है। तो उन सारी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल सकता है सावन के इस महीने में, अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करें तो इस वीडियो में मैं आपको सावन सोमवार की पूजा विधि क्या होती है वो बताऊंगी। एकदम सरल तरीके से पूजा करते हुए बताऊंगी। तो हमारी इस पूजा विधि की वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पूर्व दिशा की ओर एक पाटा या फिर कोई चौकी लगाकर बैठ जाए और आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। अगर शाम में कर रहे हैं आप ये पूजा तो प्रदोष काल में ही करिए। अब पाटे पर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। सफ़ेद कलर जो होता है शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अगर आपके पास नया कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा नहीं है तो पूजा में आप पहले से कोई कपड़ा रखते हो सफ़ेद कलर का तो वो भी चल सकता है। अगर वो भी नहीं है तो पीला कलर का कपड़ा भी आप बिछा सकते हो। अब ऐसी कोई शिव जी की अगर फोटो आपके पास होंगी तो उन्हें भी आप चौकी पर रख दीजिए। आपके पास अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास है तो देखिए इसमें शिव जी है, गणपति जी है और माता पार्वती है, तो इनका भी पूजन हम लोग कर लेंगे। तो इन्हें भी हम यहाँ पे आसन दे देते हैं। तो फूलों का आसन या फिर अक्षत का आसन देके इन्हें यहाँ पे विराजमान करा दीजिए। अब मैंने कांसे की थाल को चौकी पे रख दिया है। कांसा, पीतल, तांबा ये सारे जो धातु होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं और इन्हीं धातुओं के बर्तनों में भगवान जी का स्नान कराया जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई धातु नहीं है तो स्टील की थाली या कोई पात्र भी चल सकता है। अब मैंने इस थाली में शिव जी को आसन देने के लिए स्वस्तिक बना लिया है। आप अक्षत और फूलों का भी आसन दे सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं या फिर बेलपत्ती का भी आसन शिव जी को दे सकते हैं। अब आप इसके ऊपर ऐसी शिवलिंग रख दीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हैं। और सावन के महीने में मिट्टी की शिवलिंग की पूजा बहुत पावन मानी जाती है। आप रोज भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं मिट्टी की, या फिर आप सावन सोमवार के दिन भी मिट्टी की शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप ऐसी शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। अब आप दिए को फूलों का आसन या फिर अक्षत का आसन देकर चौकी पर रख दीजिए और उसे जला दीजिए और उसकी भी पूजा कर लीजिए, क्योंकि ये जो दिया होता है ना हमारी पूजा का साक्षी माना जाता है। दिया देसी घी का होना चाहिए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हो। अब हम शिव जी का स्नान करवाएंगे तो सबसे पहले फोटो का स्नान करवाएंगे। तो फोटो को आप गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर फूलों से जल का छींटा मार दीजिए। अब आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए और जल एक धार में चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप गाय का कच्चा दूध चढ़ाइए और दूध जो होता है ना वो गर्म किया हुआ नहीं रहना चाहिए। आप पंचामृत से भी शिव जी को स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, शहद, शक्कर ये सब चीज़ें होंगी तो आप इन चीज़ों से भी शिव जी को अलग अलग करके स्नान करा सकते हैं या फिर पंचामृत बना के भी स्नान करा सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप गाय के कच्चे दूध से भी स्नान करा दीजिए। गाय का कच्चा दूध ही अगर हम शिव जी पे अर्पित करते हैं तो भी हमें सारे सुखों की प्राप्ति होती है। दूध से स्नान करवाने के बाद आप फिर से जल से स्नान करवाइए। अगर आप अलग अलग पंचामृतों से स्नान करवाते हो तो हर एक पंचामृत के बाद आपको जल अर्पण करना है। और अगर आप सारे पंचामृत एक साथ मिक्स करके स्नान करवाते हो तो आपको एक ही बार जल अर्पण करना है। अब शिव जी का अंग पोषण करिए और पात्र में जो जल बचा हुआ वो आप किसी भी गमले में डाल दीजिए, बस तुलसी के पौधे में मत डालिए। अब थाली को पोंछकर फिर से उसी जगह पर रख दीजिए और थाली के बीच में आप एक बेलपत्र रख दीजिए। बेलपत्र का चिकना भाग नीचे के साइड होना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र शिव जी पे उल्टी चढ़ाई जाती है। और बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है उसे आधा तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पीछे की डंडी होती है ना इसके अंदर पाप का वास होता है, इसलिए इसे तोड़ा जाता है। अब शिवलिंग को बेलपत्ती के ऊपर रख दीजिए और शिवलिंग का जो जलहरी वाला भाग होता है वो उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। अब शिवलिंग के ऊपर इत्र लगाइए। अगर आपके पास इत्र नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इत्र की सेवा हम शिवलिंग को देते हैं ना तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और इत्र लगाते समय आप अंगूठे का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए। अब वस्त्र के रूप में शिव परिवार की फोटो को कलेवा चढ़ाइए और शिवलिंग को भी कलेवा चढ़ाइए। कलेवे को मौली धागा भी कहा जाता है।
अब गणेश जी को जनेऊ चढ़ाइए और शिवलिंग को भी जनेऊ चढ़ाइए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब शिव जी की फोटो को चंदन लगाइए, माता पार्वती को हल्दी कुमकुम सिंदूर लगाइए और गणपति जी को सिंदूर और कुमकुम लगाइए। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए आप कि शिव जी को सिर्फ चंदन ही चढ़ाया जाता है। हल्दी कुमकुम रोली मेहंदी सिंदूर ये सब चीज़ें शिव जी को नहीं चढ़ाई जाती है। अब शिवलिंग के ऊपर चंदन से त्रिकोण बना दीजिए या फिर ओम बना दीजिए। चंदन कोई भी चल सकता है, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, अष्टगन चंदन, लेकिन अष्टगन चंदन शिव जी को बहुत प्रिय होता है और मैं शिव जी को अष्टगन चंदन ही लगा रही हूँ। अब आप शिव जी पे गुलाल चढ़ाइए और शिव परिवार पे भी गुलाल चढ़ाइए, क्योंकि गुलाल सभी पे चढ़ता है। अब शिव जी के ऊपर आप भस्म चढ़ाइए। ऐसी भस्म अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर के कंडों से भी भस्म बना सकते हो। शिव जी को भस्म अति प्रिय होती है। अब शिव जी के ऊपर अक्षत चढ़ाइए और अक्षत कटे छटे नहीं रहने चाहिए, क्योंकि शिव जी को कटी छटी चीज़ें पसंद नहीं आती है। और जब हम पूजा करते हैं तो मन में ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहिए। अब शिव जी की फोटो को सफ़ेद कलर का फूल चढ़ाइए, पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं और शिव जी को जो अति प्रिय होते हैं फूल वो भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाइए और गणेश जी को लाल फूल चढ़ाइए, बस शिव जी को लाल फूल नहीं चढ़ाया जाता है। अब शिवलिंग पर आप सफ़ेद कलर के फूल चढ़ाइए। ऐसे आंकड़े के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो भी चढ़ा दीजिए। अगर सफ़ेद आंकड़े के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सफ़ेद आंकड़े का एक फूल 100 फूलों के बराबर माना जाता है। और अगर आपको ऐसे धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो भी चढ़ा दीजिए। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा भी शिव जी को जो प्रिय फूल रहते हैं अगर वो आपको मिल जाते हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं आप। अब आप इस तरीके का आंकड़े का जो पत्ता रहता है ना वो भी शिव जी पे चढ़ाइए। ये भी शिव जी को प्रिय होता है अगर आपको मिल जाता है तो अगर और भी शिव जी की अति प्रिय वाली जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, जैसे भांग, धतूरे का फल, शमी पत्र, ये सब अगर आपको चीज़ें मिल गई तो आप ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि एक शमी पत्र 100 बेलपत्ती के बराबर माना जाता है। अब शिवलिंग के ऊपर शिव जी का सारा परिवार बसा हुआ होता है तो हम उनका स्मरण करते हुए फूल चढ़ाएंगे। जैसे कार्तिक जी के नाम का फूल चढ़ाएंगे, गणपति जी के नाम से लाल फूल चढ़ाएंगे, माता पार्वती के नाम से लाल फूल चढ़ाएंगे और अशोक सुंदरी के नाम से भी फूल चढ़ाएंगे। अब शिव जी की फोटो को बेलपत्ती चढ़ाइए और शिवलिंग को भी बेलपत्ती चढ़ाइए। बेलपत्ती आप 5, 7, 9, 11 जितने हो सके उतने चढ़ा सकते हैं। बेलपत्ती चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिए। और बेलपत्ती कटी छट्टी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। भले ही आप कम बेलपत्ती चढ़ा रहे हो लेकिन अच्छी वाली बेलपत्ती ही चढ़ाइए। और आपको अगर सावन के महीने में बेलपत्ती रोज रोज नहीं मिलती है तो आप चढ़ी हुई बेलपत्ती फिर से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्ती कभी बासी नहीं मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बेलपत्ती 6 महीने तक बासी नहीं होती है। और बेलपत्ती चढ़ाते समय पीछे का भाग जरूर तोड़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि पीछे की जो डंडी होती है ना उसमें पाप का वास होता है। और बेलपत्ती हमेशा उल्टी चढ़ानी चाहिए, यानी जो चिकना भाग होता है ना वो नीचे के साइड में ही रहनी चाहिए, क्योंकि शिव जी को उल्टी बेलपत्ती ही चढ़ाई जाती है। अब शिव जी को दक्षिणा चढ़ाइए। अगर पूजा में किसी भी चीज़ की कमी रह जाती है तो उन सभी चीज़ों की कमी दक्षिणा पूरी कर देता है। अब धूप जला दीजिए और शिव जी को दिखा दीजिए। अब भोग के रूप में जो भी ऋतुफल आपके पास होगा तो उसे शिव जी को चढ़ा दीजिए। अब व्रत के लिए जो भी घर में आपने मिठाई बनाई होंगी जैसे हलवा, खीर, तो ये भी आप भोग के रूप में शिव जी को चढ़ा दीजिए। अगर आपने ऐसी कोई मिठाई नहीं बनाई है तो आप मिश्री चढ़ा सकते हो, चिरंजी के दाने चढ़ा सकते हो, या फिर बतासे भी चढ़ा सकते हो, या बाहर से लाई हुई कोई शुद्ध मिठाई भी चढ़ा सकते हो। अब दिए से या फिर कपूर से आप आरती कर लीजिए। सबसे पहले गणपति जी की आरती बोलिए, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करिए। जो आरती आती होंगी आपको बोलना वो बोल दीजिए। आरती करते समय घंटा ध्वनि जरूर होनी चाहिए, इसलिए याद से घंटी बजाइए। अब आरती हो जाने के बाद शिव जी को माफ़ी मांग लीजिए कि पूजा करने में अगर कोई गलती हमसे हो गई होंगी तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। और मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी शिव जी को प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही खुश हो जाते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब पूजा हो जाने के बाद आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अब रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप उंगलियों पे भी जाप कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए कि रुद्राक्ष की माला से जाप करना है आपको, तुलसी की माला से जाप नहीं करना है। और जो भी भोग प्रसाद आपने शिव जी को चढ़ाया है तो बाद में उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांट दे। अब शिव जी के ऊपर जो भी बेलपत्ती चढ़ाई हुई होती है और जो फूल पत्ती होती है तो उसे आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं, जिससे वो खत बन जाएंगी, या फिर आप किसी ज़मीन में गड्ढा करके भी डाल सकते हो। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो सावन सोमवार व्रत की जो पूजा सामग्री होती है उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो वो भी आप देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पूजा सामग्री क्या क्या लेनी है वो पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिजनों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।